क्या आप भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके लिए एक कंपनी बनवाने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो कंपनी तो इनकॉर्पोरेट करवा लेते हैं और उसके बाद होने वाले जो कंप्लायंस हैं, कुछ ऐसे लीगल कंप्लायंस हैं जो कंपनी बनवाने के बाद आपको मैंडेटरी करना होता है, उसकी नॉलेज होती नहीं है। उसकी वजह से अच्छी खासी कंपनी बंद हो जाती है। और एक डेटा के हिसाब से इंडिया में इनकॉर्पोरेट होने वाली 40% कंपनीज शट डाउन हो जाती हैं। क्यों? आज हम वही रीजंस, उन्हीं लीगल कंप्लायंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से कंपनीज बंद होने लग रही हैं इंडिया में। और एक डेटा की माने तो अब तक पिछले 3-4 सालों में अराउंड 5 से 6 लाख कंपनी आरओसी उनको स्ट्राइक ऑफ कर चुका है, मतलब वो कंपनीज बंद हो चुकी हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से लीगल कंप्लायंस हैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको मैंडेटरी बेसिस पे करने होते हैं, ताकि अगर आपका भी कोई अपना बिजनेस है, कोई कंपनी है, या आपने अभी इनकॉर्पोरेट करवाई है या करवाने की सोच रहे हैं, तो कहीं वो पेनाल्टी आपके ऊपर ना लग जाए और आपका एक अच्छा खासा बिजनेस जो एक ग्रो कर सकता था, वो ग्रो होने से पहले ही बंद हो जाए। तो बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, पहला कंप्लायंस जो हमें करना होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन से 180 डेज 180 दिन के अंदर हमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म फाइल करना होता है, IC20A। 180 दिन के अंदर, अगर 1 जनवरी को आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, वहां से आपको 180 दिन काउंट करना है। उससे पहले पहले आपको IC20A फॉर्म फाइल करना है। इस फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन जाती है फ्रेंड्स? जितनी भी शेयर कैपिटल के साथ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए से, और आप में जो शेयर होल्डर हैं वो है 50-50 हजार के 2 शेयर होल्डर हैं, और आपकी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो है 1 लाख रुपए, तो दोनों शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट से कंपनी के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज आने चाहिए। वो कंपनी के बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, और ऐसा नहीं, ऑन पेपर नहीं, एक्चुअल में वो पैसा कंपनी के अकाउंट में आना चाहिए। ये पर्पस है इस फॉर्म का। लोग क्या करते हैं, कंपनी तो इनकॉर्पोरेट करवा लेते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। उनको नॉलेज नहीं होती है या वो किसी प्रोफेशनल के टच में नहीं होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो ये इतना बड़ा कंप्लायंस नहीं कर पाते हैं। यानी कि 180 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करना है, उसमें जितनी भी आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल है वो ट्रांसफर करनी है, और फिर वो बैंक स्टेटमेंट IC20A फॉर्म में अपलोड करना है, और उस फॉर्म को MCA की साइट पे अपलोड करना है। तब माना जाता है एक्चुअल में कि आपकी कंपनी ने बिजनेस कमेंस कर दिया है। तब तक ऐसा नहीं माना जाता है कि आपकी कंपनी ने जो है वो बिजनेस कमेंस कर दिया है। इसीलिए इसको बोला जाता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक फॉर्म। अगर आपने 180 दिन के अंदर ये फॉर्म फाइल नहीं किया, आप कंपनी में कोई काम नहीं कर सकते। ना डायरेक्टर चेंज कर पाएंगे, ना कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट कर पाएंगे, ना कोई डायरेक्टर रिजाइन कर पाएगा, और तो और जो एनुअल कंप्लायंस होते हैं MGT7, AOC4, वो कोई फॉर्म आप फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक आपने IC20A फॉर्म फाइल नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है। तो जब भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, आप देखिए वहां से 180 डेज के अंदर IC20A फॉर्म अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर आपने 180 दिन तक फॉर्म अपलोड नहीं किया, तो उसके बाद आपके ऊपर लगने लगती है पेनाल्टी, जो लीगल फीस है। जैसे अगर आपकी लीगल फीस है 300 रुपए, तो उसका मैक्सिमम 12 टाइम्स, यानी कि 3600 रुपए आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, तब आप ये फॉर्म फाइल कर पाएंगे। तो कई बार क्या होता है, हम जब सुनता है सामने वाला कंपनी, जिसकी कंपनी है, वो सोचता है अरे इतना पैसा मुझे पेनाल्टी में देना पड़ेगा, इससे अच्छा कंपनी छोड़ो। और क्या होती है, कंपनी डेड हो जाती है। तो हम वो नौबत ही क्यों आने देंगे, हम टाइम से ही अपनी फाइलिंग करेंगे। तो पहला रीजन IC20A फॉर्म का ना फाइल करना। चलते हैं अगले रीजन की तरफ। अगला जो रीजन होता है वो ये होता है कि जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, वहां से 60 डेज के अंदर
आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना होता है 60 डेज, ठीक है। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वहां से 60 डेज के अंदर अंदर एक कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट इशू करना होता है। इसकी अपनी अलग पेनाल्टीज होती हैं। और जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वहां से 30 डेज के अंदर आपको अपॉइंट करना पड़ता है अपनी कंपनी के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर आपने 30 डेज में चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट नहीं किया तो फिर ऑप्शन होता है कि 90 डेज के अंदर अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सीए का, अपने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो। ये बहुत सी कंपनीज नहीं करती हैं। और जो इससे भी बड़ा कंप्लायंस होता है वो होता है एनुअल कंप्लायंस। साल में एक एनुअल जर्नल मीटिंग करनी होती है हर कंपनी को। उसके बाद हर वहां से 30 डेज काउंट करिए, एओसी 4 कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो एओसी 4 में जाती है। उसी तरह एनुअल जनरल मीटिंग से 60 डेज उसके अंदर अंदर एमजीटी 7 फॉर्म जाता है जिसमें शेयर होल्डर्स वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन जाती हैं। ये एनुअल कंप्लायंस होता है। बहुत सी कंपनीज, या आप कह सकते हो बहुत सी कंपनीज के डायरेक्टर्स को ये नॉलेज ही नहीं होती है कि ये सारे मैंडेटरी कंप्लायंस है जो एक प्राइवेट कंपनी को करने होते हैं, जिसको ना करने पर अगर आपने एनुअल कंप्लायंस एमजीटी 7 एओसी 4 फाइल नहीं किया तो 100 रुपीज पर डे की पेनाल्टी लगती रहती है पर डे, जब तक आप फॉर्म फाइल नहीं करते हैं। अब आप सोचिए कितनी हैवी पेनाल्टी हो जाती है। कई बार तो 50-50, 60-60 हजार रुपए पेनाल्टी आती है। और जब पता चलता है कंपनी के डायरेक्टर्स को या कंपनी के जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कि इतनी लेट फीस आ रही है, तो वो क्या करता है, भाई कंपनी इनकॉर्पोरेशन की कॉस्ट आती है 15-20 हजार और पेनाल्टी आ रही है 50-60 हजार, तो क्यों ना हम एक नई कंपनी बना लेते हैं, पुरानी कंपनी को छोड़ देते हैं यार, एक नई कंपनी बना लेते हैं। बहुत बड़ी गलती फ्रेंड्स। अगर आपकी पिछली जो कंपनी जिसमें आप डायरेक्टर हैं उसकी एनुअल फाइलिंग नहीं हो रही है तो आपका दिन, हर डायरेक्टर का एक दिन होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो दिन क्या हो सकता है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है। जब आपका दिन डिस्क्वालीफाई हो गया आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। आप देखिए कितने ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस चीज के कि अगर एक तो आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो बंद हो सकती है, आपका दिन डिस्क्वालीफाई हो सकता है। आप एक बार आपका दिन डिस्क्वालीफाई हो गया फिर आप इंडिया में किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। सो ये वो कंप्लायंस है जो हमें करने होते हैं। तो इसीलिए हर साल एक और कंप्लायंस होता है, हर साल डायरेक्टर को अपनी केवाईसी करनी होती है एवरी ईयर। बहुत से डायरेक्टर केवाईसी नहीं करते हैं, उसकी लेट फीस होती है 5,000। अब उनको अगर किसी कंपनी में 4 या 5 डायरेक्टर हैं तो 20-25 हजार के आसपास आ जाती है पेनाल्टी। उसके बाद क्या होता है कि इतनी पेनाल्टी से अच्छा है कि कंपनी को छोड़ो। ये वो रीजन है जिसकी वजह से कंपनी हो जाती है बंद। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, वही मैं आपको एक तरीके से वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आप भी एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो मैंडेटरी कंप्लायंस हैं आप किसी ना किसी प्रोफेशनल के टच में रहिए ताकि वो टाइम टू टाइम आपको बताता रहे कब आपके ऊपर कौन कौन सी ड्यू डेट्स आ रही हैं, ताकि आपका पूरा ध्यान आपके बिजनेस को ग्रो करने में लगे, ना कि कंप्लायंस करने में लगे। और आप कंप्लायंस में उलझ जाएंगे, कंप्लायंस की जो हैवी कॉस्ट आती है, पेनाल्टी आती है, उसमें उलझ जाएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। और यही वो रीजन है कि 40% कंपनीज शुरू होने से पहले ही बंद हो जाती हैं, बिकॉज उन्हें नॉलेज ही नहीं होती है कि कंपनी को एक्चुअल में किन किन कंप्लायंस को करना है। जब उन्हें नॉलेज नहीं होती है तो नॉन कंप्लाई होते हैं, लगती है हैवी फीस। जब हैवी पेनाल्टी लग जाती है तो वो कोई देता नहीं है, बहुत सी कंपनीज इसको बेयर नहीं कर पाती हैं और कंपनी चली जाती है स्ट्राइक ऑफ में। तो ये वो इंफॉर्मेशन थी, वो मैंडेटरी कंप्लायंस थे कि जो मुझे लगा आपको बताने चाहिए। तो अगर आप भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और आप भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो था कि क्या क्या कंप्लायंस है, क्या क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे वो मैंडेटरी कंप्लायंस जो एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद एक कंपनी को करने ही होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और उसके लिए एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन की सोच रहे थे तो आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद
कौन कौन से वो मैंडेटरी कंप्लायंस ड्यू डेट्स हैं जो आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल होने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पर इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस लाता रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कर दो। और हाँ, फ्री जीएसटी कोर्स मेरे चैनल पर लॉन्च हो चुका है। क्लासेस रेगुलरली अपलोड हो रही हैं। अगर आपको जीएसटी सीखना है और जीएसटी में अपनी प्रैक्टिस, अपना करियर ग्रो करना है, तो ये कोर्स फ्रेंड्स सिर्फ आपके लिए है, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं जीएसटी की वो नॉलेज जो आपके प्रैक्टिस, आपके करियर को एक नया डायरेक्शन दे सकती हैं। मैं सीए शमसिल आरफीन मिलता हूं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।